क्या है कि दोनों तरफ की बीमा बराबर होनी चाहिए। किसी समीकरण के दोनों तरफ की बीमा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी समघातता के नियम, इसको कहते हैं समघातता के नियम। यही नियम के अनुसार हम किसी समीकरण के सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए, इस पर एक एग्जांपल समझाते हैं कैसे किसी समीकरण की सत्यता की जांच करते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, कोई समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at², ये समीकरण सही है या गलत है? चेक द करेक्टनेस, ये सही है या गलत है? शुद्धता की जांच, s बराबर ut प्लस हाफ at², इसकी शुद्धता की जांच करें। यही आपका क्वेश्चन है। तो इसको मैं जांच करता हूँ, यानी कि समघातता के नियम से गिवन क्या है? गिवन है s बराबर ut प्लस हाफ at²। ये समीकरण सही है या गलत है? ऐसे भौतिक हिसाब से तो समीकरण सही है, लेकिन मैं इसको चेक करता हूँ फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी समघातता के नियम से दोनों पक्ष की बीमा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यानी क्या होनी चाहिए? दोनों पक्ष की बीमा, दोनों यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बीमा बराबर होनी चाहिए। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तभी शुद्धता की जांच होगी। दोनों पक्ष की बीमा क्या होनी चाहिए? समीकरण में बराबर होनी चाहिए। दोनों पक्ष की बीमा बराबर होनी चाहिए। चलिए चेक करते हैं। गिवन क्या है? गिवन था s बराबर ut प्लस हाफ at²। अब देखिए, तो LHS इसको सोल्यूशन करिए, चेक करिए, चेकिंग यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड में s है, यानी s का बीमा अगर बड़ी ब्रैकेट में दे तो l होगा, केवल l, क्योंकि s दूरी है, इसका बीमा सिर्फ l होगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड का टोटल बीमा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड का बीमा क्या होगा? m पर पावर 0, l होगा t पर पावर 0। यही होगा, क्योंकि s है। समीकरण गिवन क्या है? s है, s बराबर ut प्लस हाफ at² है। तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल s है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? केवल s है। तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल s है, इसीलिए s का बीमा हुआ केवल l। s का बीमा क्या हो गया? s का बीमा केवल l हो गया। तो इसका बीमा समीकरण हुआ m0 l t पर पावर 0, m0 m पर पावर 0 l t पर पावर 0, यानी कहिए तो सिर्फ l हुआ। l पर पावर कितना है? 1। यही इसका बीमा हुआ, सिर्फ दूरी है। तो अब चलिए, अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में चलें, तो राइट हैंड साइड समीकरण क्या था? तो पीछे पेज में जाके देख लेते हैं। समीकरण आपका था, यही था समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो लेफ्ट हैंड साइड में s यानी दूरी है, तो इसका बीमा l हो गया। अब राइट हैंड साइड में भी देखते हैं, टोटल मिला के l ही होना चाहिए। राइट हैंड साइड में ut प्लस हाफ at² है, तो टोटल मिला के l होना चाहिए। तो आइए पेज पर चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में है ut प्लस हाफ at²। सबका बीमा निकालिए। u यहाँ क्या है? स्पीड है, वेलोसिटी है। u क्या है? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी।
इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। वेलोसिटी क्या है? इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग को यूज लिखते हैं। खैर, तो वेलोसिटी है तो इसका बीमा होता है LT-1 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का बीमा क्या होता है? LT पर पावर -1, क्योंकि L से मीटर, T से सेकेंड, T से टाइम, तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होता है इसका? मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड। इससे बीमा हुआ LT पर पावर -1। तो U का बीमा निकल गया। अब जब U का बीमा निकल गया है तो देखिए उसके बाद प्लस हाफ AT² है। तो हाफ तो संख्या है, बीमाहीन है, ठीक है। अब A है त्वरण। A क्या है? त्वरण। A है त्वरण। तो त्वरण का इकाई क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है? त्वरण की यूनिट से बीमा निकाल लीजिए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा, यानी डायमेंशन यानी बीमा क्या होगा इसका डायमेंशन हो जाएगा मीटर के लिए L, समय के लिए T, यानी LT⁻²। तो त्वरण का बीमा निकल गया, यानी त्वरण का बीमा यहाँ हो गया LT⁻²। समझ गए? अब बचा क्या? त्वरण का निकाल लिए तो बचा टाइम का स्क्वायर है, तो टाइम का स्क्वायर T²। तो T² का बीमा भी T² होगा। तो देखिए, तो राइट हैंड साइड में टोटल बीमा क्या हो गया? टोटल था UT प्लस हाफ AT²। तो निकालिए U का LT-1 अगुने T प्लस हाफ बीमाहीन है, A का बीमा निकाल चुके हैं LT⁻² अगुने T²। देखिए त्वरण का बीमा, त्वरण जो है त्वरण A है त्वरण का बीमा LT⁻², और फिर है टाइम पर स्क्वायर, तो T² हो गया। तो देखिए, अब देखिए यहाँ T⁻⁻1 अगुने T, तो T कैंसिल हो जाएगा। T⁻⁻1 के मतलब 1/T हुआ, और ऊपर में फिर T कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार T² T⁻² भी चला जाएगा। समझ लीजिए, देखिए LT⁻⁻1, तो LT⁻⁻1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं L/T लिख सकते हैं। और फिर गुने T है, तो गुने T यहाँ की है, तो T कैंसिल होके L बचा, सिर्फ यहाँ L सिर्फ बचा। यहाँ भी उसी प्रकार है, समझ सकते हैं। आगे पेज में ले चलते हैं। तो देखिए पीछे पेज में क्या था, एक बार देख लीजिए। पीछे पेज में ये था LT⁻⁻1 अगुने T, तो T कैंसिल, सिर्फ L बचा था। तो यहाँ सिर्फ L बचा, प्लस फिर यहाँ देखिए LT⁻⁻² गुने T⁻⁻² दोनों कट गया था, तो सिर्फ फिर L बचा। तो फिर L बचा L, यानी 2L, यानी 2 तो डायमेंशन लेस है, यानी डायमेंशन के रूप में सिर्फ L बचा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में S था, L था, और राइट हैंड साइड में भी क्या आया? L आया। तो दोनों तरफ L आया, L पर पावर 1 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यहाँ हो गया। तो इस प्रकार ये समीकरण क्या है? विमीय रूप से सही है। पीछे चलिए एक बार दिखा देते हैं पीछे के पेज को। पीछे के पेज चलते हैं। समीकरण था आपका ए था S, और पीछे चलिए समीकरण था टू चेक S बराबर UT प्लस हाफ AT²। तो पहले हम LHS का बीमा निकाले थे, तो L आया। S से होता है दूरी, तो दूरी का बीमा L, यानी L पर पावर 1, ठीक है। उसी प्रकार फिर हम समीकरण S UT प्लस हाफ AT² में LHS में S का बीमा L सिर्फ था, तो इसको M0 कह सकते हैं। M तो है नहीं, तो M0 लगा दिए। L पर पावर 1 और T पर पावर 0, यानी बीमीय समीकरण के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो ऐसे लिखना छोड़िए, सिर्फ L हुआ, ठीक है। फिर आगे पे चलिए, LHS का L हुआ। अब RHS में क्या था? RHS में था UT प्लस हाफ AT²। तो U बराबर है, U यहाँ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो बीमा हुआ L⁻⁻1। देखिए मीटर के लिए L, टाइम सेकेंड के लिए T, तो इसका बीमीय समीकरण LT⁻⁻1 हो गया। U का समझ गए। उसके बाद देखिए फिर है हाफ AT²। तो हाफ यहाँ क्या है? संख्या है, तो संख्या बीमाहीन होता है,
तो इसका तो कोई बीमा नहीं होगा। तो ए त्वरण है, ए यहाँ क्या है त्वरण, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन इसका क्या होगा, मीटर किसके लिए आता है, लंबाई के लिए, तो मीटर के जगह पर एल लिखा गया, सेकेंड के लिए टी, तो एल टी पर पावर -2। तो त्वरण का बीमा एल टी पर पावर -2 हो गया बीमे से समीकरण त्वरण का। फिर अगला पेज चलते हैं। फिर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो फिर टी ए का तो निकल गया, फिर टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का कैपिटल टी स्क्वायर लिख देंगे, समझ गए। तो अगर पूरा करिए समीकरण को, एक बार पूरा करिए। चलिए आगे मैं बताता हूँ, एक बार आगे पेज लेके बताता हूँ। तो एल एच एस जो आया था, एल एच एस था केवल एस, तो एस का बीमा एल हो गया, ठीक है। और आर एच एस दोस्त था, यहाँ क्लियर हो जाएगा। आर एच एस था एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यही बताते हैं, देखिए एक यू क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो बीमा होगा एल टी पर पावर -1, और टी है समय, तो समय के लिए टी होगा, ये समझ गए। इतना प्लस हाफ बीमाहीन है, ए का बीमा होगा क्या चीज़, ए एल टी पर पावर -2 है, त्वरण है। तो आप फिर देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये आप 11 क्लास में पढ़ते थे, बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको, तो और बताते हैं। एल टी पर पावर -1, तो एल बटे टी हो जाएगा, गुने टी है तो गुना टी, टी से टी यहाँ कैंसिल हुआ, प्लस एल टी पर पावर -2 है, तो एल बटे टी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1/x को हम लिखते हैं क्या चीज़, x इनवर्स, यानी x पर पावर -1 को 1/x लिखते हैं। अब छोटा छोटा चीज़ भी बता रहे हैं आपको, एल टी पर पावर -2, तो एल बटे टी स्क्वायर हो जाएगा, गुने क्या है टी स्क्वायर, तो गुना यहाँ टी स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर कैंसिल, तो एल जोड़ एल यानी 2l, इधर बचा कितना 2l, 2 डायमेंशन लेस है, 2 क्या है एक संख्या है जो डायमेंशन लेस है, तो सिर्फ एल बचा, इधर क्या बच गया सिर्फ एल, एल पर पावर 1, एल पर पावर 1, यानी एल एच एस का बीमा भी एल, आर एच एस का भी बीमा क्या निकला लास्टली एल। तो दोनों तरफ का बीमा क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों तरफ का बीमा सेम हो गया, देख लीजिए एक बार। तो दोनों तरफ का बीमा सेम हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि एल एच एस बराबर है आर एच एस। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये समीकरण क्या है, विमीय रूप से सही है। हम लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं सो दिस इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला से ये समीकरण क्या है, विमीय रूप से सही है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें एक दोष भी है, मैं बताता हूँ आगे पेज में। दोष क्या है कि मुख्य समीकरण जो होता है, ये समीकरण क्या होता है, ये होता है एस बराबर यू टी और प्लस होता है हाफ ए टी स्क्वायर। चूँकि संख्या का बीमा नहीं होता है तो हम एस बराबर यू टी और प्लस हाफ के जगह पर हम 1/3 ए टी स्क्वायर भी लिखेंगे तो क्या सही हो जाएगा, ये सही नहीं होगा क्योंकि संख्या का बीमा नहीं होता है। तो ये समीकरण इसका करेक्टनेस की जांच की है सिर्फ विमीय रूप से, ये विमीय रूप से सिर्फ सही है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन ये तो सही है, हम जानते हैं कि एस वाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सही है, लेकिन एस वाई यू टी प्लस 1/3 ए टी स्क्वायर सही है नहीं है। तो इसका मतलब फिर भी डायमेंशन रूप से ये भी सही है। तो डायमेंशनल रूप से सही जांच करने का ये खामी है कि संख्या का बीमा नहीं होता है, संख्या बीमाहीन है, इसलिए हम इस पूरी तरह से शुद्धता की जांच इससे नहीं कर सकते हैं। तो शुद्धता की जांच करने के लिए समझ गए, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि किस तरह से होता है। जैसे शुद्धता की जांच को क्या जो नियम है उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ
होमोजिनिटी, समभातता के नियम, इसके अनुसार दोनों पक्ष के बीमा बराबर होना चाहिए। यानी LHS के बीमा और RHS के बीमा दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। एंड डायमेंशन LHS बराबर RHS होनी चाहिए, तो समीकरण बीमीय रूप से शुद्ध कहलाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं बताया कि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है और किसी समीकरण की शुद्धता की जांच हम बीमीय समीकरण के द्वारा कैसे कर सकते हैं। फिर मैं डायमेंशन का और भी जो यूज है उसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।